वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 में प्लेज। जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी है जाके चेक करिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कॉन्ट्रैक्ट 2 की। प्लेज क्या होती है सर? देखिए, प्लेज में पहले मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, फिर रीड आउट करूंगा। मुझे पैसा चाहिए किसी भी कोई भी सम पर्पस के लिए, भाई मुझे फोन लेना है या मुझे कार लेनी है, मुझे पैसा चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आप मुझे पैसे दे दो। उस फ्रेंड ने कहा ठीक है शुभम, मैं आपको पैसे तो दे दूंगा बट आप मुझे कुछ सिक्योरिटी दो। तो मैं उसे सिक्योरिटी दूंगा और वो मुझे पैसे देगा। ये हमारा होता है क्या? प्लेज होती है। गिरवी रखना, जिससे हमने कुछ भी चीज गिरवी रख के क्या लिए, कुछ भी पैसे ले लिए। ठीक है। इन द प्लेज द पॉनर ट्रांसफर एंड बेल्ड हिज गुड टू द पॉनी। ओनर ने क्या करा? अपने गुड को ट्रांसफर करा। देखिए, यहां हम उसे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम उसे मालिकाना हक नहीं दे रहे, हम उसे पोजीशन दे रहे हैं। मालिकाना हक और पोजीशन में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी 10 लाख रुपए की। मैंने क्या करा? अपनी मर्सिडीज बेंज को बी पर्सन को दे दिया। उसके ब्याह पे मैंने उससे 4 या 5 लाख रुपए ले लिए। तो मैंने अपनी गाड़ी उसके नाम नहीं करी, वो उसका मालिक नहीं हुआ, सिर्फ मैंने उसे पोजीशन दिया है, उसे मैंने एज अ सिक्योरिटी जमा करी है वो कार। ठीक है। जैसे कई बार आपने देखो लैंड के पेपर दे देते हैं तो उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया, सिर्फ हमने उन्हें क्या दिया है? सिक्योरिटी के लिए दिया। अगर मैंने आपका पैसा रिटर्न नहीं करा तो आप उस सिक्योरिटी को बेच के उस पैसे से अपना जो भी मेरा लोन है उसे निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ क्या? टू दी पॉनी। पॉनी कौन हो गया? जो लोन प्रोवाइडर है, जो सिक्योरिटी को क्या कर रहा है? गिरवी रख रहा है। ठीक है। अगेंस्ट द अमाउंट ही टेक्स फ्रॉम दी पॉनी। उसके भी पे क्या ले रहा हूं? अमाउंट ले रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू एक और बार रीड आउट करो। ए बोरोड ₹100 फ्रॉम बी एंड गेव हिज साइकिल एज अ सिक्योरिटी for the repayment of the amount in the condition that if A pay back he will get his cycle back. It is called the contract of pledge. Contract of pledge आपको क्लियर हो चुका हो। ए पर्सन ने 100 रुपए लिए, किससे? बी पर्सन से लिए, और उसके बिहाफ पे क्या कर दी? अपनी साइकिल सिक्योरिटी के बिहाफ पे दे दी। किसे? बी पर्सन को। यहाँ लिख रखा उसने रिपे कर दिया अपना पेमेंट, तो अपनी साइकिल ले लेगा। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लेज इज द बेलमेंट। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, प्लेज और बेलमेंट। प्लेज ही एक पार्ट है किसका? बेलमेंट का। ऑफ गुड एज द सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। जो भी मैंने अपने प्रोमिस करा है किसी बी पर्सन को या दूसरे पर्सन को जिससे मैंने लोन लिया है, उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं क्या करता हूं? अपनी कोई भी गुड को देता हूं उसे। ठीक है। द डिलीवरी में बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, द पोजीशन इज अ प्लेज मस्ट बी जुडिशियल पोजीशन, मे बी फिजिकल पोजीशन इज नॉट सफिशिएंट। देखिए क्या है, मैंने आपको क्या बताया, यहां हम जो भी गुड या जो भी प्रोडक्ट उसकी हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उसका पोजीशन दे रहे हैं। जैसे मैंने एक और बार बता देता हूं, मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करता हूं बात कि आपका कंसेप्ट जो मेरी बात पे नहीं समझ आया पहले की लाइंस पे या पहले के समझाने में नहीं आया, तो अगर दूसरे एग्जांपल से आपको समझ आ जाए। देखिए, लैंड, अगर मैंने अपनी लैंड के बिहाफ पे पैसा लिया तो मैंने लैंड के पेपर दिए, लैंड गिरवी रखी, सिक्योरिटी के रूप पे रखी है लैंड, मैंने उसके नाम नहीं कर दी। ठीक है। तो यहां मैंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, मैंने सिर्फ उसका पोजीशन दिया है। ठीक। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पॉनर। पॉनर कौन पर्सन हो गया? बिल्कुल सही, जिस पर्सन ने डेब्ट लिया है और उसके बिहाफ पे क्या करा है? सिक्योरिटी जमा करी है, लैंड, फोन, कोई भी गुड उसने किसे करा? पॉनी को करा है। ओनर कौन हो गया? जो लोन लेता है और प्रॉमिस करता है मैं आपका लोन रिपे कर दूंगा, और उसके बिहाफ पे सिक्योरिटी भी देता है किसे? दूसरे पर्सन को, किसे? लोन प्रोवाइडर बोल लो या पॉनी बोलो। ठीक। अब उसके राइट्स क्या है? भाई वो लोन ले रहा है तो उसके कुछ राइट्स भी तो होंगे। राइट टू रिडीम द लोन। भाई अगर जैसे मैंने लोन लिया 10 लाख का, अपने बिहाफ लैंड, मैंने लैंड सिक्योरिटी के बिहाफ दे दी कि हाँ अगर मैं लोन नहीं देता आपका पर्सन को तो आप क्या करना? मेरी जमीन को बेच देना। जब मैं उस पर्सन का लोन पे कर दूंगा तो मेरा हक होगा कि मैं उससे जो भी अपनी लैंड के पेपर हैं या जो भी सिक्योरिटी जमा करी है उसे वापस ले लूं। तो राइट टू रिडीम द गुड में यही है, इट इज अ राइट ऑफ द पॉनर टू रिडीम हिज गुड टू गेट बैक फ्रॉम द पोनी आफ्टर ही पेड द अमाउंट टू द पोनी। जब मैं उसका लोन की, जो मैंने कर्जा लिया था, उसकी पेमेंट कर दी, तो भैया जो मेरा गुड है, जो उस पर सिक्योरिटी है, उसे भी तो लूंगा ना मैं। तो ये मेरा हक है पॉनर का। राइट टू क्लेम डैमेजेस एंड कंपनसेशन। अगर मैंने उसे गाड़ी दे रखी थी लोन पे, मतलब सॉरी सिक्योरिटी के रूप में अपनी कार दे रखी थी,
कि भाई 20,000 रुपये दे दे, मैंने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी के रूप में दे दी कि अगर मैं अपनी आपके पैसे पे नहीं करता तो आप मेरी गाड़ी को बेच देना। अब उसने क्या करा, मेरी गाड़ी को यूज करने लगा, पर्सनल यूज में चला रहा है, टायर घिस दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो मैं उसका भी क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पोजीशन दिया था। ऐसा नहीं कहा था कि उस चीज का अनऑथराइज्ड यूज कर लो या उसका एक्सीडेंट कर लो, ठीक है। अब ड्यूटीज, अब भैया मेरी ड्यूटीज भी तो होंगी कुछ, जब मैं लोन ले रहा हूँ पॉनी से तो पॉनर की कुछ ड्यूटीज भी होंगी, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। पे द लोन, जो मैंने कर्जा लिया है वो मुझे देना चाहिए, ठीक। ड्यूटी टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पॉनी। देखिए मैंने कोई भी सिक्योरिटी किसे जमा करूंगा, पॉनी को जमा करूंगा, तो वो जो भी एक्सपेंस कर रहा है किस चीज पे, मेरी सिक्योरिटी को सेफ रखने के लिए, तो वो पे भी मुझे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरी कोई कार है, मैंने सिक्योरिटी के लिए पॉनी को दे दी और उससे ले लिया 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब भाई उसके यहाँ जगह नहीं है खड़ी करने की और वो कह रहा है इसको सेफ रखना चाहिए, अगर मैं सड़क पर खड़ी करता हूँ तो कोई पुलिस वाला टो ना कर ले या कोई बच्चे स्क्रैच ना मार दे या चोरी ना हो जाए, तो जो भी चीज वो उस गुड को, उस सिक्योरिटी को सेव करने में जो भी एक्सपेंस कर रहा है वो भी मुझे पे करने पड़ेंगे। अगर जैसे मैं मानता हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा कोई डॉगी है, मैंने अपने फ्रेंड को कहा मुझे 1,000 रुपये दे दे, उसने कहा मैं क्यों दे दूँ, तो मैंने कहा चल मेरी सिक्योरिटी में डॉगी रख ले मेरा, अगर मैं तेरे 1,000 रीपे नहीं करता तो मेरे डॉगी को बेच देना। कह रहा ठीक है। अब उसका जो मैंने उसे अपना कुत्ता दे दिया सिक्योरिटी में, अब मेरे कुत्ते ने जो फीडिंग करी या मेरे कुत्ते ने जो भी उसने मेरे कुत्ते को खिलाने के लिए पेडिग्री खरीदा, मिल्क खरीदा या उसे सेव करने के लिए एक पर्टिकुलर बेड खरीद लिया, जो भी चीज उसने सिक्योरिटी के बेनिफिट के लिए, सिक्योरिटी की सेफ्टी के लिए खर्च करे पैसे, उसके लाइबल है कि पॉनर उसे किसे पे करेगा, पॉनी को पे करेगा। मतलब पॉनर लाइबल हो जाएगा और पॉनी का क्या हो जाएगा, हक हो जाएगा कि वो उससे पैसे लेके से पॉनर से। Duty to pay claims and damages or compensation to the pony. The pawner has duty to pay the compensation or damages to the pony if pony suffered any type of legal damage due to the pawner goods. अगर जो भी मैंने गुड्स दिया है उसकी वजह से कोई भी डैमेजेस हुआ, लीगल डैमेजेस हुआ किसे, पॉनी को, तो कौन लाइबल होगा, किसकी ड्यूटी होगी उसे पैसे पे करने की, पॉनर की, जिसका वो गुड था, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पॉनी। अब हम बार बार पॉनर की तो बात कर ली, अब पॉनी भाई जो सिक्योरिटी ले रहा है, जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, उसका क्या क्या हक है और भैया उसकी क्या क्या ड्यूटी है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। राइट्स टू रिटेन गुड्स, सेक्शन 173 हमें बताता है कि जैसे पॉनर ने लोन ले लिया 10,000 का, हमने सिक्योरिटी ले ली, कोई भी फोन उसका गिरवी रख लिया पॉनी ने, तो पॉनी का हक है जब तक पॉनर पैसे नहीं देगा तो पॉनी गुड्स नहीं करेगा, गुड्स नहीं देगा, उन्हें रिटेन कर लेगा कि नहीं जब तू पैसे देगा मैं तभी दूंगा गुड्स, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब तो ये है ना कि मैं रिटेन कर लूंगा, जब पॉनर आके पैसे देगा मेरे 10,000 रुपए, जब एक पर्सन आके मेरे पैसे देगा तभी मैं उसे गुड्स दूंगा। राइट्स टू गेट कंपनसेशन वेयर पॉनी सफर्ड बिकॉज ऑफ द गुड ऑफ पॉनर, पॉनी हैज राइट टू गेट कंपनसेशन अगेन द गेट डैमेजेस। मतलब जो पॉनी है, देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पॉनर हूं, मैंने लोन लिया 10,000 का, किससे, पॉनी से, मैंने कोई ऐसा गुड दे दिया जिसकी वजह से उसे कोई डैमेजेस हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था डॉगी ने बाइट कर लिया, ठीक है, या मैंने कोई भी ऐसी चीज दे दी जैसे अपनी कार दे दी, ये चलान लेट आ गया उसका चलान हो गया, या कोई भी पुलिस वाला, मतलब कोई भी मैंने ऐसा गुड दिया जिसकी वजह से उसे डैमेज हुआ, किसे, पॉनी को, तो कौन लाइबल होगा, मैं लाइबल होऊंगा उसको पेमेंट करने के लिए। तो उसका राइट है कि वो मेरे से पैसा ले, किसका राइट, पॉनी का राइट है, तो राइट टू कंपनसेशन, ठीक है। राइट टू सेल, देखिए राइट टू सेल में क्या है, जैसे पॉनर ने कोई भी लोन ले रखा है पॉनी से, ठीक है, तो उसने उसके बिहाफ पे क्या कर रखी होगी, सिक्योरिटी जमा कर रखी होगी, ठीक है। मैं कह रहा मैं नहीं दे रहा कर्जा, जा मैं नहीं दे रहा तेरे 10,000 रुपए, जो करता हूं कर ले, तो पॉनी का क्या राइट है, हमारा सेक्शन 176 हमें बताता है कि जो भी हमारी सिक्योरिटी है जो जमा है किसके पास, पॉनी के पास, तो पॉनी पे हक है कि वो हमारी सिक्योरिटी को बेच के अपनी पेमेंट रिकवर कर ले, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी लैंड के बिहाफ पे लोन ले रखा है किससे, किसी भी पर्सन से, तो वो क्या करे, वो उस लैंड को जो मैंने सिक्योर कर रखी है उसके पास कि अगर मैं पेमेंट नहीं देता तो आप इसे बेच सकते हो, तो वो लैंड बेच सकता है, ठीक है। टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम as per the section 175 of Indian Contract Act, if the pony has suffered extraordinary expenses with the respect of pawner goods, he has right to get paid back to the pawner.
अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं किसके, पोनी के, तो उसके भी लाइबल है किससे लेने के लिए, ओनर से लेने के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ड्यूटीज ऑफ पोनी, भाई जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्या क्या ड्यूटी है। देखिए, रीजनेबल केयर, कि ऐसा ना हो जो भी मैंने उसे प्रोडक्ट दिया है या जो भी उसे गुड दिया है या जो भी मैंने सिक्योरिटी दी है उसे, वो उसकी केयर ही ना करे। भाई मैंने एक कार दे रखी है उसे एज अ सिक्योरिटी और मैंने उससे 2 लाख रुपए दे रखे हैं, तो उसने क्या करा, कबाड़ खाने में उसे पत्ते वत्तों में कहीं भी जंगल में या कहीं भी अपने किसी भी ग्राउंड में ऐसे ही खड़ा कर रखा, उसमें धूल जम रही है, कोई बच्चे उस पर पत्थर मार रहे हैं, उसकी केयर नहीं हो रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरी सिक्योरिटी है उसकी केयर होनी चाहिए, रीजनेबल केयर, ठीक है। ड्यूटी टू गिव बैक टू द गुड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, जो मैंने गाड़ी दे रखी है सिक्योरिटी, मैं उसका लोन पेमेंट कर दूंगा, तो पोनी की ड्यूटी है कि वो मेरी गाड़ी को वापस मुझे लौटा दे। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड, ऐसा नहीं है जैसे मैंने उस पर्सन को गाड़ी दे रखी है अपनी सिक्योरिटी के रूप में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरी गाड़ी का यूज करे जा रहा है, मेरी गाड़ी के टायर घिस गए या मेरी गाड़ी का अपना पर्सनल लाइफ में भी यूज करा, नहीं, वो उसका अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकता। मैंने उसे सिक्योरिटी दी है, ऐसा नहीं है कि वो मेरी गाड़ी का यूज ही करने लग जाए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ड्यूटीज टू गिव बैक द ओनर एनी इंक्रीमेंट इन द गुड्स, भाई पोनी की ड्यूटी है, जैसे मैंने काव और काफ वाला एग्जांपल समझाया था, तो पोनी की ड्यूटी है कि जो उसका गुड है किसका, पोनर का, उसकी इंक्रीमेंट के साथ उसे लौटाए। सर कौन सा काफ वाला एग्जांपल समझाया था, बिल्कुल सही। पोनर ने लोन लिया है पोनी से और अपनी कोई सिक्योरिटी जमा करी है काउ, ठीक, उसका बेबी हो गया काफ। तो जब मैंने उसका लोन रिपे कर दिया तो मुझे वो मेरी सिक्योरिटी काउ और काफ उसका बेबी गाय का, वो दोनों ही चीज मुझे वापस लौटाएगा पोनी, उसकी ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, देखिए पोनी की ड्यूटी होती है जो पोनर ने गुड उसे क्या दिया एज अ सिक्योरिटी दिया है, वो उसे अपने गुड्स में ना मिलाए। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने कोई भी अपना टीवी दे दिया सिक्योरिटी के रूप में किसे, पोनी को, कि हाँ भाई मैंने 5,000 रुपये दे दे, मेरा टीवी ले जा, और अगर मैं तेरा पैसे नहीं देता हूं तो तू मेरे टीवी को बेच दे। पोनी ऐसा नहीं करेगा वो अपने टीवी और मेरे टीवी को मिक्स कर दे कि हाँ भाई ये वाला टीवी तेरा था, ये वाला टीवी मेरा था, नहीं। उसकी ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स में मेरे गुड्स को, मतलब पोनर के गुड्स को अपने गुड में मिक्स ना करे। होपफुली राइट्स ड्यूटी पोनर की पोनी की दोनों की आपको क्लियर हो चुकी है। अगर कोई डाउट्स हैं तो बेझिझक आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम shubhamdobar.22 में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। देखिए अगर कोई आपको और भी डाउट है, सर आपने वीडियो अपलोड नहीं करी बट मुझे उस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में डाउट है, कॉन्स्टिट्यूशन में डाउट है, या सर मुझे टेक्स्ट फील्ड में जाना है, मुझे वहाँ कैसे सर आगे कैसे करूँ, कैसे कौन से टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करें, या हम कैसे जीएसटी रिटर्न भरें, जीएसटी रिटर्न कौन सी रिटर्न किस चीज़ की होती है, कोई डाउट है पर्टिकुलरली, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप स्टूडेंट जो पर्टिकुलरली 2-4 स्टूडेंट्स जो आपका ग्रुप हो, उसे कोई भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको डाउट्स हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जूम क्लास कंडक्ट करवाऊंगा, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। आपको इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम पे लॉ कक्षा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें अगर वीडियोस अच्छी लगती है, देन सब्सक्राइब माय चैनल।